नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन सूरज में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं डोमेस्टिक ओडीआई मुकाबले से रिलेटेड, जहां पर देखोगे कल आप लोगों को दो बेहतरीन टीमों के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा। एक तरफ नीदरलैंड की टीम देखने को मिलेंगे, वही दूसरी तरफ बात को तो नेपाल की टीम देखने को मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में जो कल ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा उस मुकाबले से रिलेटेड अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जो अपनी फैंटेसी की क्या कॉम्बिनेशन कल के मुकाबले में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। फॉर स्मॉल लीग रिलेटेड बात कर लेंगे और इस वीडियो में देखोगे जीएल मिनी जीएल रिलेटेड भी आप लोगों को टिप्स देखने को मिलेगा, जो कल के मुकाबले में स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट हो या फिर जीएल मिनी जीएल कॉन्टेस्ट हो, वहां पे हम लोग कौन कौन से प्लेयर को अपने टीम में ट्राई करें जिससे कि कल के मुकाबले में अच्छा से अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। रिसेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात को तो देखोगे फैंटेसी के फील्ड में काफी हद तक आप लोगों के फेवर में रिजल्ट गया होगा, तो कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में भी आप लोगों को फैंटेसी के फील्ड में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिले। इस वीडियो में देखोगे मैच से रिलेटेड काफी जानकारी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जैसे कि कल के मुकाबले में दोनों टीमों का क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाला है उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। और स्मॉल लीग हो या फिर जीएल मिनी जीएल कॉन्टेस्ट हो, वहां पे कल के मुकाबले में बेस्ट कैप्टन वीसीपी कौन कौन से प्लेयर आपके पास ऑप्शन के रूप में रहने वाले उससे रिलेटेड जानकारी देखने को मिलेगा। वेन्यू स्टैट्स से रिलेटेड बात कर लेंगे। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल के मुकाबले में पिच कैसा बिहेव करते हुए हम लोगों को नजर आ सकता है, उस सबसे रिलेटेड आप लोगों को जानकारी देखने को मिलेगा। अब हम लोग फर्स्टली बात कर लेते हैं वेन्यू से रिलेटेड, जो ये मुकाबला खेला कहाँ जाएगा। तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को फोर्थ हिल में ये मुकाबला खेलता हुआ नजर आएगा। अगर मैच टाइमिंग से रिलेटेड बात को तो ये मुकाबला इंडियन टाइम अनुसार 3:30 में ये दोपहर में मुकाबला आप लोगों को स्टार्ट होते हुए नजर आएगी। हम लोग जो अपना फैंटेसी का फाइनल कॉम्बिनेशन रेडी करते हैं उस वक्त में जो पहला क्वेश्चन आता है, जो मुकाबला कौन सी टीम विनिंग करने वाली है। अगर कल के मुकाबले में दोनों टीमों को आपस में कंपेयर करोगे नीदरलैंड और नेपाल को, तो देखोगे कल के मुकाबले में नेपाल की टीम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, नीदरलैंड के पास भी देखोगे पेस अटैक काफी स्ट्रॉन्ग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे कि देखोगे इनके पास कैले केलिन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, पॉल वैन मकरेन देखने को मिलेगा। तो इनका भी देखोगे पेस अटैक स्ट्रॉन्ग आपको कल के मुकाबले में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन नेपाल की बात करो तो नेपाल के पास देखोगे करण केसी जैसा बॉलर देखने को मिलेगा, सोमपाल कामी देखने को मिल जाएंगे। स्पिन डिपार्टमेंट में देखोगे संदीप लमिछाने आप लोगों को देखने को मिलेगा। बल्लेबाजी सेक्शन में देखोगे इनके पास आप लोगों को रोहित पौडेल देखने को मिलेगा, कुशल बुट्टल देखने को मिलेगा। तो अगर इन सब का दिन रहा तो नेपाल आपको कल के मुकाबले में विनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। हम लोग फर्स्टली बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के रिगार्डिंग, जो कल के मुकाबले में पिच कैसा बिहेव करते हुए हम लोगों को नजर आ सकता है उससे रिलेटेड बात करें। इस वेन्यू पर जो रिसेंट में ओडीआई का ही 3-4 मुकाबला खेले गए उस बेसिस से बात को एक बैलेंस ट्रैक आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर बल्लेबाजी भी थोड़ा सा आसान देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पर पेसर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज देखने को मिलेगा। पावर प्ले में यहाँ पर मूवमेंट भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इसी वजह से देखोगे यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में ओपनर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए आप लोगों को नजर आ सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो जब भी इन दोनों का आमना सामना है तो देखोगे नीदरलैंड की टीम 2 टाइम्स विन कर रखा है। वही नेपाल की बात को तो नेपाल की टीम देखोगे 2 टाइम्स विन कर रखा है। रीसेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात को रीसेंट में देखोगे अपना बैक टू बैक मुकाबला नीदरलैंड हार करके आ रहे हैं, उससे पहले देखोगे विन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वही नेपाल की बात को तो नेपाल देखोगे अपना बैक मुकाबला मात्र 2 रन से स्कॉटलैंड के विरुद्ध आप लोगों को हार देखने को मिला होगा, उससे पहले विन, उससे पहले देखोगे एबेंडेड, फिर देखोगे लॉस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल आज के मुकाबले में जब दोनों टीमों को आपस में कंपेयर करोगे तो यहाँ पर देखोगे नेपाल थोड़ा सा एडवांटेज लेते हुए इस मुकाबले में आप लोगों को नजर आ सकता है। इससे पहले भी जो नीदरलैंड वर्सेस नेपाल के बीच में मुकाबला खेला गया था उस मुकाबले को देखोगे नेपाल की टीम 5 विकेट से विन करके आ रहा है। इस मुकाबले में थोड़ा सा नेपाल आपको एडवांटेज लेते हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ पर विनिंग चांसेस से रिलेटेड भी बात को देखोगे इस मुकाबले में नीदरलैंड की टीम 48% हम लोग को विनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। कोई नेपाल से रिलेटेड बात करें मेरे भाई तो नेपाल की टीम देखोगे यहाँ पर 52% आप लोग को विनिंग करते हुए इस मुकाबले में नजर आ सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखोगे रिसेंट में जो 9 ओडीआई मुकाबला खेला गया उसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की बात करूं तो 4 टाइम्स विन कर रखा है। वही सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम यहाँ पर देखोगे 5 टाइम्स विन कर रखा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्कोरिंग पैटर्न से रिलेटेड, जिस वेन्यू पर रिसेंट में जो 9 ओडीआई मुकाबला खेला गया उसमें स्कोरिंग पैटर्न कैसा रहा है उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। स्कोरिंग पैटर्न के अनुमान पर भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं जो कल के मुकाबले में क्या टोटल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखोगे बिलो 200 से रिलेटेड बात करें तो आप लोगों को 2 टाइम्स देखने को मिलेंगे।
200 249 से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर देखोगे 2 टाइम्स देखने को मिल जाएगा। बिटवीन 250 299 से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर देखोगे 3 टाइम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। रिसेंट में जो 9 ODI मुकाबला खेला गया उसमें देखोगे एबव 300 से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर देखोगे 2 टाइम्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वेन्यू का हाईएस्ट टोटल से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप लोगों को 323 देखने को मिलेंगे। लोएस्ट टोटल से रिलेटेड बात करें यहाँ पर आप लोगों को 91 देखने को मिल जाएंगे। पेस वर्सेस स्पिन से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर देखोगे पेसर्स का योगदान 54 विकेट का देखने को मिलेगा। वो स्पिनर से रिलेटेड बात करें तो स्पिनर्स का योगदान देखोगे 23 विकेट का देखने को मिलेंगे। कल के मुकाबले में क्या टोटल हम लोगों को देखने को मिल सकता है उस रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर देखोगे 240 260 के आसपास हम लोगों को कल के मुकाबले में टोटल देखने को मिल सकते हैं। तो बात कर लेते हैं रीसेंट मैच प्लेड एट दिस वेन्यू से रिलेटेड। किसी भी पिच का अगर आपको एक्चुअल नेचर पता करना है, जो मैच के डे पिच कैसा बिहेव करते हुए हम लोगों को नजर आ सकता है, क्या टोटल जानने का अनुमान है, तो वहां पर जो रिसेंट में 3-4 मुकाबला उस वेन्यू पर खेला गया, फर्स्टली हम लोगों को उस सब मुकाबले को एनालिसिस कर लेना चाहिए। तो देखोगे इस वेन्यू पर जो रिसेंट में 3 ODI मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये मुकाबला देखोगे स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल के बीच में देखने को मिल जाएंगे। ये मुकाबला थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मुकाबला आप लोगों को देखने को मिला होगा, जिस मुकाबले को स्कॉटलैंड की टीम 2 रन से विन कर रखा है। उससे पहले देखोगे यहाँ पर स्कॉटलैंड वर्सेस नीदरलैंड के बीच में आप लोगों को मुकाबला देखने को मिलेगा। ये भी मुकाबला देखोगे थोड़ा सा एवरेज मुकाबला आप लोगों को देखने को मिला होगा। जब इस मुकाबले को एनालिसिस करोगे तो यहाँ पर भी देखोगे स्कॉटलैंड की टीम 44 रन से इस मुकाबले को विन कर रखा है। उससे पहले जो यहाँ पर मुकाबला खेला गया नीदरलैंड वर्सेस नेपाल के बीच में आप लोगों को मुकाबला देखने को मिलेगा। ये मुकाबला थोड़ा सा लो स्कोरिंग मुकाबला आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। जब इस मुकाबले को एनालिसिस करोगे तो देखोगे इस मुकाबले में नेपाल की टीम 5 विकेट से इस मुकाबले को विन कर रखा है। इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, नेपाल इस मुकाबले में भी आपको स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत टॉस का भी इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखोगे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 टाइम्स रिसेंट में जो 3 मुकाबला खेले गए उसमें विन कर रखा है। वो सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम की बात को तो यहाँ पर 1 टाइम्स विन कर रखा है। तो यहाँ पर आपको कल के मुकाबले में जो भी टीम टॉस विन करेगी आपको बल्लेबाजी भी करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा पिच आपको स्लो बिहेव करते हुए नजर आता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पिन वर्सेस पेस से रिलेटेड। स्पिनर्स का योगदान देखोगे 17 विकेट का देखने को मिलेगा। वही पेसर से रिलेटेड बात करूं तो पेसर्स का योगदान देखोगे यहाँ पर 29 विकेट का आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेपाल का क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 हम लोगों को कल के मुकाबले में देखने को मिल सकता है, उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। कौन सा बॉलर का क्या रोल रहने वाला है, सारी जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये सेक्शन देखोगे काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है, क्योंकि नेपाल का जब प्लेइंग 11 देखोगे तो इनके पास नंबर ऑफ बॉलिंग ऑप्शन से रिलेटेड बात करूं तो काफी मात्रा में इनके पास बॉलिंग ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आपके पास परफेक्ट जानकारी होना चाहिए जो कल के मुकाबले में इनकी तरफ से कौन कौन से बॉलर आपको फुल स्पेल बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं। तो फर्स्टली तो हम लोग बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 से रिलेटेड। इनकी तरफ से देखोगे ओपनिंग करके आप लोगों को कुशल बुट्टल, आसिफ शेख के साथ नजर आ जाएंगे। साथ में देखोगे आप लोग आसिफ शेख इनकी तरफ से विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। फर्स्ट राउंड से रिलेटेड बात को तो विंस सरकी देखने को मिलेगा, उसका रोहित पौडेल, आरिफ शेख, दीपेंद्र सिंह आर्य, गुलशन जाट, सोमपाल कामी, करण केसी, संदीप लमिछाने, ललित राजवंशी इनकी तरफ से आप लोगों को कल के मुकाबले में खेलते हुए नजर आ जाएंगे। अब बात करें इनके तरफ से कल के मुकाबले में हम लोगों को कौन कौन से बॉलर मेन बॉलर के रूप में देखने वाला है, तो पेस अटैक में देखोगे करण केसी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये आपको 10 ओवर बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करो तो सोमपाल कामी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ये भी देखोगे इनके पास पेस अटैक आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये भी इनकी तरफ से आप लोगों को 10 ओवर बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पिन डिपार्टमेंट में। स्पिन डिपार्टमेंट में देखोगे संदीप लमिछाने आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ये भी इनकी तरफ से मेन बॉलर ग्रुप में आप लोगों को खेलते हुए दिखेगा। आज के मुकाबले में देखोगे ललित राजवंशी काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले, क्योंकि ये देखोगे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। और सामने वाले टीम नीदरलैंड में देखोगे टॉप ऑर्डर में आपको काफी राइट हैंडर बल्लेबाज देखने को मिलेगा, लेफ्ट हैंडर बहुत कम देखने को मिलेंगे। उस सेंस में देखोगे आज के मुकाबले में ललित राजवंशी काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले, कम से कम ये आपको 2 विकेट इस मुकाबले में ला के देंगे। ये भी देखोगे इनकी तरफ से आप लोगों को 10 ओवर बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं। तो मेन बॉलर ग्रुप में देखोगे यही 4 इनके पास मेन बॉलर ग्रुप में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि इनके तरफ से 38 से 40 ओवर आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। बचे हुए 10 ओवर में देखोगे इनके पास 3-4 बॉलिंग ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। नंबर 1 पर देखोगे आरिफ शेख देखने को मिल जाएंगे। ये भी देखोगे 5 से 6 ओवर इनके तरफ से आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएंगे। दूसरे नंबर पर बात करूं तो स्पिन डिपार्टमेंट में देखोगे दीपेंद्र सिंह आर्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये भी देखोगे 4 से 5 ओवर आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। अगर सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ज्यादा होता है उस सेंस में देखोगे दीपेंद्र सिंह आर्य इंपॉर्टेंट पिक बन जाते,
लेकिन कल के मुकाबले में देखोगे सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। उस सेंस में देखोगे दीपेंद्र सिंह आर्य उतना इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहने वाला है, तो इनको आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग से अपने टीम में कल के मुकाबले में ड्रॉप कर सकते हो। गुलशन झा से रिलेटेड बात करूं तो रिसेंट के कुछ मुकाबले में देखोगे ये आपको बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आए, लेकिन ये भी आपको कभी कभी नेपाल की तरफ से डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं, तो इनको आप लोग जीएल मिनी जेल में ट्राई करना। कल के मुकाबले में स्मॉल लीग में आप लोग चाहो तो गुलशन झा को अपने टीम से इनकी तरफ से ड्रॉप कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके बल्लेबाजी सेक्शन में, तो बल्लेबाजी सेक्शन में देखोगे कुशल बुट्टल देखने को मिल जाएगा, उसका देखोगे रोहित पौडेल देखने को मिलेंगे, आसिफ शेख देखने को मिलेंगे। इन तीनों को आप लोग चाहो तो अपने स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। खास करके देखोगे कुशल बुट्टल इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे, कभी कभी आपको बॉलिंग भी 4 से 5 ओवर डालते हुए नजर आ जाते हैं, तो आप लोग चाहो तो अपने टीम में कल के स्मॉल लीग में कुशल बुट्टल को इनकी तरफ से ट्राई कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं पावर प्ले में हम लोगों को कौन कौन से बॉलर देखने को मिलेगा, तो नंबर 1 पर देखोगे करण केसी, सोमपाल कामी, ललित राजवंशी देखने को मिलेंगे। डेथ बॉलर से रिलेटेड बात तो डेथ में देखोगे इनकी तरफ से करण केसी, सोमपाल कामी, संदीप लमिछाने देखोगे इनकी तरफ से डेथ में हम लोगों को बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं कल के मुकाबले में नीदरलैंड का क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 हम लोगों को देखने को मिल सकता है, उससे रिलेटेड बात करें तो नीदरलैंड की तरफ से देखोगे ओपनिंग करते हुए हम लोगों को मिशेल लेविट, मैक्स ओडॉट के साथ नजर आ जाएंगे। फर्स्ट डाउन से रिलेटेड बात करूं तो विक्रमजीत सिंह, स्कॉट एडवर्ड्स देखने को मिल जाएगा, साथ में देखोगे स्कॉट एडवर्ड्स इनकी तरफ से विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आ जाएंगे। उसका देखोगे मिडिल ऑर्डर में आप लोगों को जैक लाइन कैचर देखने को मिलेगा, वेस्ले देखने को मिल जाएंगे, तेजा निदामनरू देखने को मिलेंगे, उसका कैले केलिन, आरवंडर मार्वे, आर्यन दत्त, पॉल बॉल मकरेन इनकी तरफ से आप लोगों को कल के मुकाबले में खेलते हुए दिख जाएंगे। इनके भी पास देखोगे नंबर ऑफ बॉलिंग ऑप्शन से रिलेटेड बात करूं तो 6-7 बॉलिंग ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आपके पास परफेक्ट जानकारी होना चाहिए कल के मुकाबले में नीदरलैंड की तरफ से कौन कौन से बॉलर आप लोगों को मेन बॉलर ग्रुप में देखने को मिल सकता है। तो फर्स्टली तो हम बात कर लेते हैं इनके पेस अटैक में, तो पेस अटैक में देखोगे कैले केलिन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि इनकी तरफ से मेन बॉलर के रूप में आप लोगों को खेलते हुए दिख जाएगा। दूसरे नंबर पर बात हो तो पॉल बॉल मकरेन देखने को मिलेगा, ये भी इनकी तरफ से आपको मेन बॉलर ग्रुप में कल के मुकाबले में खेलते हुए दिख जाएंगे। उसके बाद देखोगे इनके पास पेस अटैक के रूप में बात करूं तो मिशेल लेविट भी देखने को मिलेगा, ये भी देखोगे इनकी तरफ से 7 से 8 ओवर आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएंगे। स्पिन डिपार्टमेंट में बात करूं तो नंबर 1 पर देखोगे कल के मुकाबले में आरवंडर मार्वे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये देखोगे इनकी तरफ से 10 ओवर आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए दिख जाएगा। कल के मुकाबले में देखोगे वंडर मार्वे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे, क्योंकि देखोगे ये आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। नेपाल के प्लेइंग 11 में देखोगे आपको राइट हैंडर बल्लेबाज काफी मात्रा में देखने को मिलेगा, तो कल के मुकाबले में देखोगे कम से कम वंडर मार्वे आपको 2 विकेट लेते हुए दिखेंगे, तो आप लोग स्मॉल लीग में कल के मुकाबले में मस्ट पिक रहने वाले हैं। वंडर मार्वे को अपनी टीम में जरूर कल के मुकाबले में ट्राई कर लेना। उसका देखोगे आर्यन दत्त आप लोगों को देखने को मिलेगा कल के मुकाबले में। जब नेपाल का प्लेइंग 11 देखोगे उनके पास देखोगे एक ही लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये आपको ओब्रे गेंदबाजी करते हुए दिखेगा। अगर इस पिच पे स्पिन नहीं दिखा तो कल के मुकाबले में आर्यन दत्त आपको फ्लॉप करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन इनको स्मॉल लीग से ड्रॉप करना थोड़ा सा रिस्की कॉल हो सकता है, तो स्मॉल लीग में आप लोग चाहो तो आर्यन दत्त को ट्राई करना, अदरवाइज आप लोग अगर थोड़ा सा भी रिस्क टेक करो तो कल के मुकाबले में आर्यन दत्त को स्मॉल लीग से ड्रॉप भी कर सकते हो। अब बात कर ले इनके तरफ से और बॉलिंग ऑप्शन सर रूप में, तो देखोगे इनके पास जैक लाइन कैचर देखने को मिलेगा, ये भी इनकी तरफ से 5 से 6 ओवर आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं। अब बात करें इनकी तरफ से हम लोगों को कौन कौन से प्लेयर को कल के मुकाबले में स्मॉल लीग में ट्राई करना चाहिए, तो टॉप ऑर्डर में देखोगे मिशेल लेविट देखने को मिलेगा। स्मॉल लीग से रिलेटेड बात को तो मस्ट पिक रहने वाले हैं, इनको जरूर अपने टीम में ट्राई करना है, क्योंकि बल्लेबाजी भी करते हुए दिखेंगे ओपनिंग सेक्शन में, साथ में देखोगे 7 से 8 ओवर बॉलिंग भी डालते हुए दिख जाएंगे। उसका देखोगे मैक्स ओडॉट देखने को मिलेंगे, ये भी स्मॉल लीग के लिए मस्ट पिक रहने वाले हैं। उसका सेकंड डाउन आप लोगों को स्कॉट एडवर्ड्स देखने को मिलेगा, ये भी मस्ट पिक रहने वाले हैं। जैक लाइन कैचर को आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में ट्राई करना, अदरवाइज आप लोग कल के मुकाबले में इनको अपने स्मॉल लीग से ड्रॉप भी कर सकते हो। उसका देखोगे तेजा निदामुनुडी देखने को मिलेंगे, इनको आप लोग जीएल मिनी जेल में ट्राई करना, स्मॉल लीग से कल के मुकाबले में ड्रॉप कर सकते हो। अब बॉलिंग सेक्शन बात हो तो कैले केलिन देखने को मिलेंगे, स्मॉल लीग के लिए मस्ट पिक रहने वाले हैं। उसका आरवंडर मार्वे रहने वाले हैं, स्मॉल लीग के लिए मस्ट पिक। उसका देखोगे आर्यन दत्त आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अगर स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्क करो तो अपने टीम से कल के मुकाबले में ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी सेफ जाना चाहते हो तो फिर आर्यन दत्त को कल के मुकाबले में जरूर ट्राई करना है, क्योंकि देखोगे इनका सिलेक्शन रेट 70% के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन बार बार बता रहा हूं कल के मुकाबले में आर्यन दत्त आपको फ्लॉप करते हुए नजर आ सकते हैं। पॉल बॉल मकरेन से रिलेटेड बात करते हैं, स्मॉल लीग के लिए मस्ट पिक रहने वाले हैं, इनको जरूर अपनी स्मॉल लीग में कल के मुकाबले में हम लोगों को ट्राई करना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं पावर प्ले में हम लोग को नीदरलैंड की तरफ से कौन कौन से बॉलर देखने को मिलेगा, तो देखोगे पॉल बॉल मकरेन, कैले केलिन, आर्यन दत्त पावर प्ले में हम लोग को बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं। डेथ बॉलर से रिलेटेड बात को डेथ में भी देखोगे पॉल बॉल मकरेन, कैले केलिन, आर्यन दत्त, कभी देखोगे आरवंडर मार्वे भी इनकी तरफ से
डेथ में हम लोग को बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं दोनों टीमों का जो रिसेंट में मुकाबला खेला गया है उस मुकाबले में कौन सा प्लेयर का क्या परफॉर्मेंस रहा है उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जब हम लोग अपना स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन रेडी करते हैं या फिर जीएल मिनी जीएल कॉम्बिनेशन रेडी करते हैं उस वक्त में देखोगे ये सेक्शन अहम रोल प्ले करते हुए आप लोगों को नजर आता होगा। तो फर्स्टली तो हम लोग बात कर लेते हैं नीदरलैंड की तरफ से। तो बैक मुकाबले में देखोगे मिशेल लेविट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 35 स्कोर कर रखा है। जब इनके बॉलिंग सेक्शन में नजर डालोगे तो यहाँ पर देखोगे मिशेल लेविट 5 ओवर 34 रन 0 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। कल के मुकाबले में आप लोग चाहो तो मिशेल लेविट को अपनी टीम में कैप्टन वीसी के रोल में भी तैयार कर सकते हो। उसके बाद देखोगे मैक्स वुडवर्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 23 रन स्कोर कर रखा है। विक्रमजीत सिंह से रिलेटेड बात करूं तो 7 स्कोर कर रखा है। जैकलाइन कैचर देखोगे यहाँ पर 13 रन स्कोर कर रखा है। लेकिन जब बॉलिंग सेक्शन में नजर डालोगे तो यहाँ पर देखोगे जैकलाइन कैचर 5 ओवर 30 रन 1 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनको भी आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में कल के मुकाबले में अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। उसका तो वर्षली आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 13 रन स्कोर कर रखा है। स्मॉल लीग से आपको ड्रॉप कर देना है। तेजा को भी कल के मुकाबले में स्मॉल लीग में अपने टीम में ड्रॉप कर देना है। नो क्रॉस को भी अपने टीम में कल के मुकाबले में स्मॉल लीग में ड्रॉप कर देना है। उसका देखोगे कैले केलिन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 24 स्कोर कर रखा है। जब बॉलिंग सेक्शन में नजर डालोगे तो देखोगे 10 ओवर 81 रन 3 विकेट देखने को मिलेंगे। तो ये भी कैप्टन वीसी के लिए एक अच्छा कॉल कल के मुकाबले में रहने वाले हैं। उसका आरवंडर मार्वे से रिलेटेड बात करूं यहाँ पर देखोगे 30 स्कोर कर रखा है। जब बॉलिंग सेक्शन में नजर डालोगे तो यहाँ पर देखोगे 10 ओवर 37 रन 2 विकेट देखने को मिलेगा। तो ये भी देखोगे कल के मुकाबले में कैप्टन वीसी के लिए एक अच्छा कॉल आप लोगों के पास रहने वाला है। तो आप लोग वंडर मार्वे को भी कैप्टन वीसी अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेपाल की तरफ से। तो नेपाल की तरफ से देखोगे कुशल भुट्टल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 17 रन स्कोर कर रखा है। आसिफ शेख से रिलेटेड बात करूं तो 8 रन स्कोर कर रखा है। भीम सर की देखोगे इनकी तरफ से 73 स्कोर कर रखा है। रोहित पौडेल से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे 3 रन स्कोर कर रखा है। कंटिन्यू देखोगे रेशन के 5-6 मुकाबले में रोहित पौडेल इनकी तरफ से काफी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ओडीआई स्पेशलिस्ट से रिलेटेड बात करूं तो नेपाल के पास देखोगे रोहित पौडेल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनको आप लोग चाहो तो जीएल मिनी जीएल में कल के मुकाबले में अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। आरिफ शेख से रिलेटेड बात करूं तो 39 रन स्कोर कर रखा है। कल के मुकाबले में देखोगे स्मॉल लीग के लिए मस्ट पिक रहने वाले हैं। इनका सिलेक्शन रेट भी देखोगे 30-40% के आसपास सिलेक्शन रेट रहने वाला है। तो आपको जरूर कल के मुकाबले में आरिफ शेख को अपनी टीम में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब इनके बॉलिंग सेक्शन में नजर डालोगे तो यहाँ पर देखोगे 5 ओवर 22 रन 0 विकेट देखने को मिलेगा। ये आपको कल के मुकाबले में भी इनकी तरफ से 5 से 6 ओवर बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं। उस सेंस में देखोगे आरिफ शेख थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। इनको आप लोग स्मॉल लीग में अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं दीपेन सिंह आयरे से रिलेटेड, 56 स्कोर कर रखा है। बैक मुकाबले में देखोगे बॉलिंग सेक्शन से भी 2 विकेट ले रखा है। लेकिन इस मुकाबले में देखोगे दीपेन सिंह आयरे आपको फ्लॉप करते हुए दिखेंगे। तो इनको आप लोग स्मॉल लीग से अपने टीम में ड्रॉप कर सकते हो। गुलशन जाट से रिलेटेड बात करूं तो बैक मुकाबले में 11 रन स्कोर कर रखा है। रिसेंट के कुछ मुकाबले में देखोगे गुलशन जाट बॉलिंग डालते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इनको भी आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में कल के मुकाबले में अपनी टीम से ड्रॉप कर देना। उसका सोमपाल कामी देखने को मिलेंगे, 67 स्कोर कर रखा है। बॉलिंग सेक्शन में भी देखोगे बैक मुकाबले में 9 ओवर 75 रन 0 विकेट। ये भी कैप्टन वीसी के लिए एक अच्छा कॉल रहने वाला है। अगर आपको नेपाल की टीम फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे उस सेंस में आप लोग चाहो तो सोमपाल कामी को भी कैप्टन वीसी ट्राई कर सकते हो। करण केसी देखोगे 17 रन स्कोर कर रखा है। बॉलिंग सेक्शन में देखोगे बैक मुकाबले में 9 ओवर 74 रन 2 विकेट देखने को मिलेगा। तो इनकी तरफ से सोमपाल कामी, करण केसी, संदीप लमीछाने, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। इन तीनों को अपने स्मॉल लीग में कल के मुकाबले में हम लोगों को ट्राई करना चाहिए। हम लोग सारा कुछ एनालिसिस कर लिया, बात है अपनी फैंटेसी की फाइनल टीम से रिलेटेड बात कर लेंगे। तो मेरे फाइनल टीम में देखोगे विकेट के पीछे सेक्शन में आप लोगों को स्कॉट एडवर्ड्स देखने को मिलेगा। बल्लेबाजी सेक्शन में बात करूं तो मैक्स वुडवर्ड, उसके बाद आरिफ शेख आप लोगों को कल के मुकाबले में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में बात करूं तो वंडर मार्वे देखने को मिलेगा, मिशेल लेविट देखने को मिल जाएंगे। बॉलिंग सेक्शन में बात करूं तो मेरी टीम में देखोगे कल के मुकाबले में 6 बॉलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नंबर 1 पर देखोगे पॉल वॉल मकरेन देखने को मिल जाएंगे। उसका सोमपाल कामी, करण केसी, संदीप लमीछाने, आर्यन दत्त, उसका कैले केलिन आप लोगों को कल के मुकाबले में मेरे टीम में देखने को मिलेगा। कैप्टन वीसी रोल से रिलेटेड बात करूं तो मेरी टीम में देखोगे कैप्टन के रोल में आप लोगों को सोमपाल कामी देखने को मिलेंगे। वही वीसी से रिलेटेड बात करूं तो वीसी के रोल में देखोगे करण केसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि देखोगे दोनों आपको नेपाल की तरफ से डेथ में बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। साथ में देखोगे जरूरत पड़ने पर ये दोनों बल्लेबाजी से 30 से 40 रन स्कोर करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये दोनों देखोगे कल के मुकाबले में कैप्टन वीसी के लिए बेस्ट कॉल रहने वाला है। इन दोनों को आप लोग कैप्टन वीसी ट्राई कर सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको नीदरलैंड की टीम फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे उस सेंस में आप लोग चाहो तो अपने टीम में कल के मुकाबले में कैप्टन के रूप में मैं मिशेल लेविट को ट्राई कर सकते हो या फिर आरवंडर मार्वे को ट्राई कर सकते हो। कम से कम देखोगे कल के मुकाबले में आपको 2 विकेट लेते हुए दिखेंगे। तो ये भी कल के मुकाबले में
कैप्टन वीसी के लिए एक अच्छा कॉल रहने वाला है। इनको भी, रविंदर मार्वे को भी आप लोग अपने टीम में कैप्टन ट्राई कर सकते हो। फिलहाल देखोगे मेरी टीम में एक विकेट कीपर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। देखोगे आसिफ शेख को मैंने फिलहाल ड्रॉप कर रखा है। अकॉर्डिंग टू टॉस हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर आपको नेपाल की टीम फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे, उस सेंस में आप लोग चाहो तो अपने टीम में आसिफ शेख को ट्राई कर सकते हो। फिर आपको करना क्या है, कल के मुकाबले में अगर स्मॉल लीग में थोड़ा सा भी रिस्क करो तो अपने टीम से आर्यन दत्त को कल के मुकाबले में ड्रॉप कर देना। इनके जगह पर आप लोग चाहो तो आसिफ शेख को कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। बार बार बता रहा हूं, आर्यन दत्त देखोगे इनका सिलेक्शन रेट से रिलेटेड बात 70% 80% के आसपास सिलेक्शन रेट कल के मुकाबले में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी वजह से हमने अपने टीम में आर्यन दत्त को ट्राई कर रखा है। अदरवाइज कल के मुकाबले में आर्यन दत्त को हम लोग ड्रॉप कर देते, क्योंकि देखोगे कल के मुकाबले में आर्यन दत्त आपको बॉलिंग से टोटली फ्लॉप करते हुए दिखेंगे। ओवरऑल देखोगे कल के मुकाबले में फैंटेसी का यही हम लोगों का फाइनल टीम रहने वाला है। आफ्टर टॉस फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर इस टीम में थोड़ा सा भी चेंजेस देखने को मिली तो आपको मेरा फाइनल टीम डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। तो फाइनल टीम के लिए आप सभी को टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। उसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे, फर्स्ट कमेंट में देखोगे वहां पे हमने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है। तो वहां से आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को अपने मोबाइल में अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फैंटेसी से रिलेटेड मेरा सारा अपडेट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलेगा। और इस सब मुकाबले में जीएल मिनी जीएल जरूर ट्राई करना है। अगर आप लोग कैप्टन वीसी थोड़ा सा रोटेट करोगे तो कल के मुकाबले में जीएल मिनी जीएल में भी अच्छा खासा रैंक हम लोग ला सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए आप।